94 चारों स्टूडेंट बन गए। अक्षत को वो जहर टेक्निक की मैनुअल पर पढ़कर एक ही बात समझ आई, ये जहर टेक्निक बहुत ही बेकार है, जिसे अगर कचरा कहा जाए तो इसे कचरा भी शर्मा जाए। जिस जहर टेक्निक में उसे भी नुकसान हो रहा हो वो भला किसका का, इससे तो वो जितनी बार इस तकनीक का यूज़ करेगा वो खुद भी उतनी बार घायल होगा। कहीं ऐसा करते करते वो दुश्मन से पहले खुद ही न मर जाए तो ये टेक्निक कचरा नहीं तो और क्या है। इस टेक्निक का यूज़ करना भी बेकार है, ये तो ऐसा है जानबूझकर अपने पैर में कील ठोंकना, ऐसा अक्षत सोच रहा था। अक्षत को लगा था कि उसे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जिससे वो जहर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें जान सकेगा, पर यहाँ तो सारा मामला ही बेकार है। अक्षत उन सभी जहर को भी देखता है जो उसके हिसाब से बहुत ही लो क्वालिटी के थे। ऐसी जहर तो अक्षत नींद में भी न बनाए। इस जहर से तो अच्छा टॉयलेट था जिससे दुश्मन को बदबू तो आती, पर ये तो बेकार है सब। अक्षत के दिमाग में ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। अक्षत कहता है, क्या आपके पास इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये सभी तो बेकार हैं। ये सुनकर तो दूसरा श्रेष्ठ अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। यूज थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, वो सब इन्हीं टेक्निक को समझकर आज इतने बड़े श्रेष्ठ बन गए हैं, और ये कल का आया लड़का उन्हें बता रहा है कि यह सब बेकार हैं। अरे बेकार तो तुम हो, थोड़ा 2-3 तरीके क्या पता चल गए तुम्हें तो अपने आप को एक्सपर्ट ही समझने लगे। अरे इतना घमंड ठीक नहीं है, ये घमंड ही तुम्हें ले डूबेगी, इतना घमंड नहीं करना चाहिए, ये खुद को ही नुकसान पहुंचता है। पर दूसरा श्रेष्ठ अपने आप को शांत कर लेता है, ये सोचकर कि अक्षत अभी कम उम्र का है तो उसे अभी बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं है। वो कहता है, तुम इसे बेकार क्यों कह रहे हो, क्या इसका तुम कोई कारण बता सकते हो, अगर नहीं बता पाए तो तुम्हें यही टेक्निक सीखनी होगी। अक्षत कहता है, इसमें सबसे पहली गलती यही है कि इसमें जहर को हमेशा सबको मारने के लिए ही यूज़ करने को लेकर फोकस किया गया है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। कई जहर सिर्फ किसी को मारने के लिए काम नहीं आती है, वह बचाने की भी काम आती है। तो जहर के सिर्फ एक पहलू को ध्यान में रखना ये सही नहीं है, ये तो इसके पहली गलती थी। मैंने आज तक जितना भी समझा है, जहर को अगर सही से यूज़ करना है तो उसे बाहरी वस्तु नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी एनर्जी का ही हिस्सा ही समझना चाहिए, जिससे जहर को दुश्मन तक पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। जबकि इस टेक्निक में जहर को उल्टा बताया गया है, उसे एनर्जी के साथ जोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसे तो एनर्जी की तरह यूज़ भी नहीं करना है। ये तो इसकी दूसरी गलती है। ये सुनकर तो वो चारों जहर मास्टरों का अभी तक का गुस्सा जो कर रहे थे वह शांत हो गए। अक्षत की बातें गहरी और सच्ची थी, वो सब तो जहर को बाहरी चीज़ ही मानते थे। अगर वो जहर को अपने शरीर का ही हिस्सा माने और उसे अपने एनर्जी के साथ यूज़ करें तो परिणाम बहुत ही बेहतरीन और असाधारण होगा। उन्हें तो शुरू में ही गलत सीख पढ़ा दिया गया था। अक्षत अब अपनी जहर के बारे में नॉलेज उन चारों को बताने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बोल लेक्चरर हो जो अपने क्लास में लेक्चर दे रहा हो। उसकी लेक्चर की हल्की आवाज़ कॉय, टॉमी और श्वेता भी सुन रहे थे। वो तीनों धीरे से वहां जाकर सारा नज़ारा देखने लगते हैं। उन्हें सूर्यमंडल पेड़ ने नहीं रोका इस बार। अक्षत जो जहर के बारे में ज्ञान दे रहा था और वो चारों सुन रहे थे बड़ी ध्यान से। अक्षत की बातें सुनकर तो श्वेता भी शौक में रहती है। वो बड़बड़ाती है, इसका मतलब मेरा भी जहर को यूज़ करने का तरीका गलत है। मास्टर के आगे तो मेरे एंशिएंट स्पाइडर क्लैन की टेक्निक और जहर की समझ भी बेकार है। मास्टर का ज्ञान और समझ बहुत ही उच्च है। वो भी अब अक्षत की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी और समझ रही थी। कौवा और टॉमी को यह बातें समझ नहीं आ रही थी, पर उन्हें ऐसे नज़ारा देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। करीब 1 घंटे बाद, अपना ज्ञान बांटने के बाद, जब अक्षत पीछे मुड़ता है तो वो चारों जहर मास्टर तो सामने थे ही नहीं। वो बड़बड़ता है, अरे ये सब कहाँ चले गए। अक्षत तो अपने लेक्चर देने में इतना खो गया था कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन तभी जब उसकी नज़र नीचे जाती है तो चारों जहर मास्टरों को वो नीचे लेटा हुआ पाता है। वो तो उन्हें ऐसे देखकर बड़बड़ाता है, अरे इन्हें क्या हो गया, अरे कहीं इन सब ने कोई जहर तो नहीं खा लिया, शायद ये चारों मर गए, मुझे यहाँ से चुपके से निकल जाना होगा। अक्षत इधर उधर देखने लगता है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो यहाँ से जाने का सोचता है। वो धीरे से बड़बड़ाता है, सुबह आकर जब कोई इन्हें देखेगा तो मैं भी हैरान हो जाऊंगा और नाटक करूंगा कि मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ ये आइडिया बेस्ट है, लोग मुझ पर भरोसा भी कर लेंगे। वो अभी यह कहकर अपना कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी दूसरा श्रेष्ठ कहता है, टीचर। ये सुनकर तो अक्षत चौंककर 4 कदम पीछे चला गया। तभी वो देखता है कि वो चारों तो बैठ गए थे। अक्षत ये देखकर राहत की सांस लेता है कि चलो ये सब मरे नहीं हैं। वो चारों एक साथ कहते हैं, टीचर को हमारा नमन। अब तो अक्षत कंफ्यूज कि भाई ये हो क्या रहा है। ये चारों ऐसे जमीन पर क्या कर रहे थे, लेटकर कोई योगा वगैरह कर रहे थे क्या, या फिर से है थे। एक सेकंड, इन्होंने क्या कहा, टीचर? क्या मैं टीचर? अरे मैं कब इनका टीचर बन गया। अक्षत अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अरे आप सब मुझे टीचर क्यों कह रहे हैं। वो चारों कहते हैं, हमने आपको अपना टीचर मान लिया है। अक्षत कहता है, मैं आप सबका टीचर नहीं हूँ, आप सबके लायक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ।
वो अभी इतना ही कहा पाया था कि चारों उसका पैर पकड़ लेते हैं और किसी बच्चे की तरह कहने लगते हैं, प्लीज़ आप हमें अपना स्टूडेंट बना लीजिए। हाँ हाँ, आप प्लीज़ हमें अपना स्टूडेंट बना लीजिए। अक्षत उन सब की आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देख पा रहा था। वो अब सोचने लगता है कि क्या उसे इन जहर मास्टरों को अपना स्टूडेंट बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसे ईशानी की मदद करने में काफ़ी आसान हो जाएगी और वो इन सब की मदद भी ले सकता है। वो अब कहता है, ठीक है, मैं आप सबको अपना नॉर्मल स्टूडेंट बनाता हूँ। आज से आप चारों मेरे ऑफिशियली नॉर्मल स्टूडेंट हैं और अगर मुझे आप सबका प्रदर्शन पसंद आया तो मैं आपको अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बना लूँगा। उन चारों के आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ आंसुओं की नदी बह जाएगी। वो कहते हैं, टीचर आप बहुत अच्छे हैं, हम जरूर बहुत ही मेहनत करेंगे। अक्षत तो अब इनकी ऐसी हरकत देखकर सोचने लगता है कि कौन कह रहा था कि जहर मास्टर बहुत ही खतरनाक और डरावने होते हैं। अगर ऐसा था तो ये चारों क्या हैं? ये चारों तो मुझे ऐसा नहीं लगते हैं। अक्षत को अपने से दुगना तिगुना उम्र के व्यक्तियों को स्टूडेंट बनाने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। टीचर तो टीचर ही होता है, उसकी उम्र थोड़ी देखी जाती है। उसके भी तो दुनिया में ऐसा ही था, पर वहाँ का तो मैटर ही अलग था। जहाँ अगर कोई मेल प्रोफेसर यंग होता था तो कॉलेज की लड़कियाँ उन्हें ही लाइन मारने लगती थी, और अगर फीमेल प्रोफेसर यंग है तो लड़के तो बस उन्हें देखने के लिए ही उनका क्लास अटेंड करते थे, कुछ बच्चे को छोड़कर। तो यहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तभी दूसरा श्रेष्ठ कहता है, माफ़ कीजिए टीचर, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? अक्षत कहता है, मेरा नाम अक्षत सिंह है। उन चारों के दिमाग में अक्षत सिंह नाम के बड़े और पावरफुल जहर मास्टर की खोज होने लगती है, लेकिन उन्हें कोई भी नाम नहीं मिलता है। उन्हें तो सिंह टाइटल को यूज़ करने वाले तक नहीं मिलते। उन्होंने तो कभी किसी सिंह फैमिली या वंश के बारे में सुना ही नहीं था। अक्षत कहता है, तुम चारों ने मुझे टीचर मान ही लिया है, तो अपने टीचर की तरफ से तुम सबको कुछ मिलना ही चाहिए। अक्षत अब उन सब से पेपर और लेखनी लेकर कुछ लिखना शुरू करता है और चारों को पकड़ा देते हैं। ये उन चारों का इलाज था। उन चारों ने जैसे ही वो पेपर पर लिखा हुआ पढ़ा तो उनके तो होश ही उड़ गए, खास करके दूसरे और तीसरे श्रेष्ठ के, क्योंकि उन दोनों ने अपनी बीमारी को छिपा रखा था, किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी नहीं। पर उनके टीचर को पता चल गया। ये उनके टीचर ने कैसे और कब कर लिया उन्हें तो पता ही नहीं चला। वो चारों घुटने पर आ जाते हैं और अक्षत को धन्यवाद करने लगते हैं। अक्षत जानता था कि वो इनका टीचर है, तो उनके सामने ऐसा करना तो मामूली बात है। वो सोच रहा था कहाँ वो इनसे कुछ सीखना चाहता था, पर अब तो वो इन्हें ही बहुत कुछ सिखा दिया। कौवा कहता है, वाह क्या बात है, मास्टर तो कमाल के हैं, उन्होंने तो इन चारों को अपना स्टूडेंट बना लिया। ये चारों यहाँ उत्पात मचाने आए थे। टॉमी कहता है, मास्टर की खासियत ही ऐसी है कि वो बिना ज़्यादा कुछ किए बस अपने बातों से ही किसी को अपने आगे से झुकने पर मजबूर कर देते हैं, वो सबसे अलग हैं। श्वेता कहती है, देखो देखो इन चारों को, कहाँ ये चारों कुछ देर पहले मास्टर को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए झगड़ रहे थे और अब ये चारों ही मास्टर के स्टूडेंट बन गए। आखिर मेरे मास्टर है ही इतने अच्छे कि वह अपनी अच्छाइयों से ही सबको हरा देते हैं। अक्षत अब थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, चलो अब तुम चारों ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मुझे शुरू से ही पता था कि तुम सब जहर मास्टर हो, तो बिना देर किए और झूठ बोले सब कुछ बता दो। अक्षत की आवाज में एक पावर थी जो उन चारों को डरा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई किसी को दिल से टीचर मानते हैं तो वो भले ही उससे छोटा हो पर उसकी डांट से वो जरूर डरेंगे। ठीक वैसा ही उन चारों का हाल था। वो चारों और डर रहे थे। उन चारों को अब ये भी समझ आ रहा था कि अक्षत तो इन चारों के साथ शुरू से ही नाटक कर रहा था, मतलब ये लड़का अपने आप को पागल और बेवकूफ़ दिख रहा था। वो चारों तो अब और भी खुश हो रहे थे कि उन्हें एक ऐसा दिमाग का तेज टीचर मिला है जो इतना सब कुछ प्लान कर लिया था। वैसे अक्षत ने तो पहले ही इन्हें महसूस कर लिया था। जब वो टॉयलेट करने आया था वो उनकी जहरीले एनर्जी को देख सकता था, उसकी कल्टीवेशन पावर जो जागृत हो चुकी थी, ऐसा वो मानता है। जबकि सच्चाई तो यह है कि वो जब इस दुनिया में आया था तभी से ही उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत है, बस अक्षत अपने अंदर की वो पावर महसूस करने की कोशिश ही नहीं करता था, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी मास्टर भूमि ने यह भर दिया था कि तुम कभी भी अपनी कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं कर पाओगे। वैसे उन्होंने सही ही कहा था, क्योंकि जिसकी कल्टीवेशन पावर पहले से ही जागृत हो वो दोबारा थोड़ी जागृत करेगा। अक्षत धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था तो उसे अब अपनी पावर का थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। वैसे अक्षत का हाल बिल्कुल उसी लड़के के जैसा था जो अपने क्लास में टॉप करने वाला 100% में से 99.99% पाने वाला जीनियस लड़का अपने आप को ही क्लास का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और कमज़ोर समझना है कि उसके 100% मार्क्स क्यों नहीं आए। जरूर वो एक नंबर का गधा है, नहीं तो इसके 0.01% मार्क्स कहाँ गए। यही हाल बिल्कुल अक्षत का था। वैसे भी वो अपने दुनिया में पृथ्वी पर भी जीनियस लड़का ही था। नोट: वैसे मैंने सब कुछ सामने ही रख दिया है, अगर आप सब स्टोरी को ध्यान से समझते होंगे तो आप सबको काफ़ी कुछ अंदाजा लग ही गया होगा अक्षत के बारे में, पर फिर भी अगर कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। 95 टॉमी, सीधा साधा डॉगी।
अक्षत ने सब कुछ शुरू में नाटक किया था, जबकि उसे पहले से ही पता था कि ये सभी जहर मास्टर हैं। वो बस इन सभी का मकसद यहाँ आने का जानना चाहता था कि आखिर ये जहर मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी चार चार जहर मास्टर। उसने सोचा कि वो पगली के जैसा हरकत करेगा और फिर बातों ही बातों में उनसे यहाँ आने का कारण भी पूछ लेगा, लेकिन इन सब ने तो उसे अपना टीचर बना लिया। ऐसा तो अक्षत ने सोचा ही नहीं था कि उसे ये सभी अपना टीचर बना लेंगे, लेकिन जब बना ही लिया है तो उसका कुछ तो काम आना ही चाहिए। आखिर अब टीचर जो है वो। अक्षत ने उन चारों से यहाँ आने का कारण पूछा, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जहर मास्टर फालतू में ही बस यहाँ नजर रख रहे थे। जरूर कुछ तो ऐसा है जो उसे पता नहीं है। अक्षत का सवाल सुनकर वो चारों अपना सिर नीचे कर लेते हैं। उन्हें याद आता है कि वो तो मिशन पर आए थे और इस लड़के के चक्कर में मिशन तो भूल ही गए। पर उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताएं कि वो यहाँ एक लड़की को ले जाने आए थे जिसके पास जहर बॉडी है, जिसका दूसरा नाम चलती फिरती मौत है। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, टीचर आप चिंता मत कीजिए, हमें बस इस घर के बॉस के बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम उससे कुछ बातें करके चले जाएंगे। अक्षत तो उसे घूरते हुए कहता है, और तुम लोग क्या बातें करोगे उससे, कर मुझे भी तो बताओ। उन चारों को अब ये लगा कि उन्हें अपने टीचर को सब कुछ बात ही देना चाहिए। वैसे भी टीचर ने जो उनके लिए किया है उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। हो सकता शायद टीचर ही उनकी कुछ मदद कर दें। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, टीचर बात यह है कि हमारी जानकारी के अनुसार इस घर में एक जहर बॉडी वाली लड़की रहती है। आप तो जानते ही होंगे, आप भी तो इसी घर में रहते हैं ना। अक्षत अब सोचता है ये सब ईशानी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ईशानी को जानते हैं और उसके जहर बॉडी के होने का भी। वो कहता है, हाँ जानता हूँ उसे। ये सुनकर तो उन चारों के आंखों में चमक आ जाती है। वो कहते हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं उस लड़की को पकड़ने में। आप चिंता मत कीजिए, हम इस घर के बॉस को संभाल लेंगे। अक्षत अब तो उन्हें थोड़ा गुस्से होकर देखने लगता है। दूसरा श्रेष्ठ उसे ऐसे गुस्सा करता देख कहता है, सॉरी टीचर, अगर आप हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अक्षत कहता है, अबे गधों, इस घर का मालिक नहीं हूँ मैं ही इसका बॉस हूँ और वो लड़की मेरी फ्रेंड है। ये सुनकर तो वो सब जैसे नीचे ही गिर पड़े। मतलब अब तक वो जिसे टीचर मान रहे हैं वही इस घर का मालिक है। वो चारों तो अक्षत को इस घर के काम करने वाला कोई बहुत ही बड़ा जहर मास्टर समझ रहे थे, जो अपना कोई मकसद पूरा कर रहा होगा असली पहचान छिपाकर। अक्षत कहता है, तो बताओ तुम चारों मुझसे क्या बात करने वाले थे। वो चारों तो अब घबरा गए थे, उनके पसीने छूट रहे थे। अक्षत कहता है, अब सच सच बताओ कि आखिर तुम चारों उसे क्यों पकड़ने आए थे। वो चारों अब एकदम चुप पड़ गए थे। तो पांचवा श्रेष्ठ कहता है, टीचर मैं बताता हूँ, वो हमें जहर लॉर्ड ने यह मिशन दिया था उस लड़की को लाने का। अक्षत कहता है, ये जहर लॉर्ड क्या है। पांचवा श्रेष्ठ और बाकी के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षत को जहर लॉर्ड के बारे में नहीं पता, पर यह कैसे हो सकता है। भला इतना सब कुछ जहर के बारे में जानने वाले व्यक्ति को जहर लॉर्ड के बारे में ना पता हो। अक्षत ने इन सबको पहले ही बता दिया था कि वो कोई जहर मास्टर नहीं है, पर फिर भी इन सबको लग रहा था कि अक्षत कोई जहर मास्टर ही है जो बस ऐसे ही रह रहा है। पर अब लग रहा था कि ये सच में कोई जहर मास्टर नहीं है। अक्षत को तो जहर हाल के तरीके और रूल के बारे में नहीं पता है, जबकि ये हजारों सालों से चलता आ रहा है। पांचवा श्रेष्ठ कहता है, इसका मतलब आप सच में कोई जहर मास्टर नहीं हैं। अक्षत कहता है, अरे मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं कोई जहर मास्टर नहीं हूँ, और ना ही मुझे कुछ उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता है। मुझे तो बस 2000 से कुछ ज़्यादा जहर के बारे में पता है बस, और कुछ ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। मुझे और जानने का मौका ही नहीं मिला। अक्षत की यह बात सुनकर तो वो चारों जहर मास्टर सदमे में चले गए। मतलब आज हो क्या रहा था। यहाँ हम श्रेष्ठ होकर भी मुश्किल से 100 जहर के बारे में ही जानते हैं, और ये महाशय तो 2000 जहर के बारे में जानते हैं। अरे भाई, हम मान गए तुम ही महान हो। अब तो हमने तुम्हें अपना टीचर भी बना लिया है, कुछ तो रहम करो अपने स्टूडेंट पर, या फिर ऐसे ही शौक दे देकर हमें मार डालोगे। इतना सब कुछ जानने के बाद भी यह कह रहे हो कि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। जब तुम्हें इतना पता होते हुए भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसका मतलब तो हम सब तो बेकार हैं। हम सब तो जहर मास्टर के नाम पर कलंक हैं। हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे तुम तो हेडक्वार्टर के श्रेष्ठ बन जाते, तुम्हारी तो इतनी क्वालिफिकेशन है। वो चारों अपने दिल को शांत करते हैं, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि वो सभी अक्षत के सामने बच्चे हैं, बच्चे। ना ही उन्हें जहर का अच्छा यूज़ करने का तरीका पता है, और ना ही ज़्यादा जहर के बारे में। वो सब अपने दिल को ये दिलासा देते हैं कि आखिर अक्षत उनका टीचर है, तो इतना तो जानेगा ही। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, टीचर मैं आपको बताता हूँ, हम सब नागपुर जहर हॉल से हैं। ये नागपुर जहर हॉल का कंट्रोल जिसके पास है वही जहर लॉर्ड होता है। ऐसा ही हर एक जहर हॉल में होता है, वहाँ जरूर एक जहर लॉर्ड होता है जो उस जहर हॉल को कंट्रोल करता है। अक्षत सिर हिला देता है। वो सोचने लगता है, आखिर एक जहर लॉर्ड ने ईशानी को लाने का मिशन इन्हीं क्यों दिया। क्या ये सब सिर्फ उसके जहर बॉडी के कारण हो रहा था। पर आखिर उसके जहर बॉडी का इन सब का क्या लेना देना। अक्षत कहता है, वैसे क्या तुम
सबको पता है कि आखिर नागपुर जहर हॉल जहर लॉर्ड ऐसा करना क्यों चाहता है, उसे उस लड़की से क्या चाहिए। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, टीचर हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, हमें तो बस उसे पकड़कर लाने को कहा गया था। दूसरा श्रेष्ठ कुछ सोचकर कहता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है टीचर, जहर लॉर्ड को यह ऑर्डर हेडक्वार्टर से मिला होगा। अक्षत बड़बड़ाता है, हेडक्वार्टर। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, जी टीचर, क्योंकि मैंने ऐसा ही कुछ जहर लॉर्ड के मुंह से सुना था। अक्षत कहता है, वैसे ये जहर हॉल का हेडक्वार्टर है कहाँ। चारों श्रेष्ठ कहते हैं, हमें उसके लोकेशन के बारे में नहीं पता है, शायद जहर लॉर्ड को पता हो। तभी अक्षत कहता है, तीनों बाहर आओ। चारों श्रेष्ठ सोचने लगते हैं, कौन तीन बाहर आए, यहाँ तो हम चार हैं और हम पहले ही बाहर हैं, तो फिर टीचर किसे बाहर आने को कह रहे हैं। तभी पास के ही झाड़ियाँ से टॉमी, कौवा और श्वेता मकड़ी बाहर आती है। वो चारों श्रेष्ठ सोचते हैं, ये छोटे मोटे बीस्ट यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये सब मरना चाहते हैं। लगता तो यही है कि इन सभी बीस्ट को मरने की जल्दी है, लेकिन जैसे ही उन चारों ने उन तीनों की एनर्जी को महसूस किया तो उन चारों की फटने लगी, उनका तो गला ही सूख गया। उनके आंखों में अब डर देखा जा सकता था। टॉमी उन चारों को घूर रहा था, उसके घूरने मात्र से ही वो सब कांपने लगे, क्योंकि साथ में प्रेशर भी इन पर पड़ रहा था। तभी अक्षत टॉमी से कहता है, तुम उन चारों को ऐसे घूरना बंद करो और आप चारों डरिए नहीं, ये तीनों तो मेरे पालतू हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचते हैं। खास करके टॉमी, बस दिखता है शरारती है पर बहुत सीधा साधा डॉगी है, देख ही सकते हैं कि ये बेचारा कितना सीधा और प्यारा है। उन चारों का दिमाग अब घोड़े की तरह दौड़ रहा था और चारों को समझने में देर नहीं लगी कि ये वही हाई लेवल के बीस्ट है जिन्होंने उनके जहर मास्टरों को खत्म किया था। जैसा कि उस बचे हुए जहर मास्टर ने बताया था कि एक सफ़ेद डॉगी और एक कौवा दोनों ही हाई लेवल के बीस्ट थे जिन्होंने सबको खत्म किया, और वो दोनों सामने ही हैं। तो जाहिर सी बात थी कि उन्हें डर तो लगेगा ही। उन बेचारों को अब ये भी समझ आ गया था कि उनके पहले श्रेष्ठ को खत्म करने वाला भी यही रहे होंगे। वो सब तो अक्षत को देखते हैं जो टॉमी को सहला रहा था और उन्हें इससे डरने से मना कर रहा था, ये बात करके कि यह बहुत ही प्यारा डॉगी है। पर इन चारों को तो टॉमी एक खूंखार बीस्ट ही नजर आ रहा था जिसकी आंखों में खून की प्यास है। उन चारों के दिमाग में चल रहा था कि यह सीधा साधा डॉगी है। अरे हम मान ही नहीं सकते, भला इतने जहर मास्टर को ऐसे मारने वाला सीधा साधा कैसे हो सकता है। और क्या कहा इन्होंने, ये तीनों उनके पालतू बीस्ट हैं। हे देवता, आखिर यह इंसान है कौन, क्या ये सच में इंसान ही है या फिर कोई और। पागलों की तरह जहर टेस्ट करना और 2000 जहर के बारे में जानकारी और अब 3 हाई लेवल के बीस्ट का मास्टर। नहीं, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई और ही है। भला कोई इतनी कम उम्र में ऐसा कैसे कर सकता है। अरे तुम अभी 19 से 20 साल के ही और इतने बड़े बड़े कारनामे, अब तो हम जैसे श्रेष्ठ तुम्हारे आगे कचरा ही लग रहे हैं। अक्षत कहता है, ये चारों में अब से मेरे स्टूडेंट है, तो टॉमी और काले कौवे और श्वेता इन्हें पहचान लो, वैसे मुझे तो आप चारों का नाम ही नहीं पता। दूसरा श्रेष्ठ कहता है, टीचर आपको हमारा नाम जानने की क्या ही जरूरत है, आप हमें चाहे जो कहकर बुला सकते हैं, हम जैसे लोगों का टीचर नाम याद रखें, हम इतने भी काबिल नहीं है। वैसे भी स्टूडेंट को अपने टीचर का नाम याद रहना चाहिए, ना कि टीचर को स्टूडेंट का। इतना कहकर वो चारों जहर मास्टर अक्षत के सामने घुटने पर आते हैं और कहते हैं, टीचर अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। अक्षत कहता है, अरे इतनी जल्दी जा रहे हो, कुछ दिन रुक जाते, तुम्हारा टीचर तुम्हें और कुछ भी सिखा देता। वो चारों कहते हैं, अरे टीचर आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने हमें एक नया नज़रिया दिया है, अब हमें पूरा यकीन है कि हम एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अक्षत उन सब के आंखों में एक आत्मविश्वास देखता है। वो कहता है, ठीक है, बस अब ज़्यादा इमोशनल बातें मत करो। वो चारों अब वहाँ से चले जाते हैं। अक्षत बड़बड़ाता है, क्या मेरे स्टूडेंट ऐसे ही रहने वाले हैं, बस कुछ घंटे का लेसन लेकर जाने वाले। अक्षत अब कुछ सोचने लगता है, जहर मास्टर, ईशानी, जहर हेडक्वार्टर, जहर बॉडी, जहर लॉर्ड, यही बार बार उसके दिमाग में चल रहा है। वो कहता है, आखिर जहर हाल हेडक्वार्टर ईशानी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए था। क्या जहर हेडक्वार्टर ईशानी को जहर मास्टर बनना चाहता है। अगर वो जहर मास्टर बनती है और अपने पीक पर पहुंच जाती है तो उसके सामने तो दुनिया का कोई भी जहर मास्टर नहीं टिक सकेगा। तो क्या मुझे ईशानी को जहर हाल वालों को दे देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। मेरी कहने का मतलब है, अगर वो जहर मास्टर नहीं बनना चाहती है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है जहर मास्टर बनने की। वैसे मेरे लोकेशन के बारे में जहर हाल वालों को पता चल गया है तो शायद वो और भी लोगों को भेज सकते हैं, मतलब मैं ईशानी को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा हुआ कि उसका भी एडमिशन नागपुर एकेडमी में हो गया, इससे वो एकेडमी में सुरक्षित रहेगी।